स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कहा, मुल्क के वसीदर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ, मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म काहिरा में D8 के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत में ताउन की अहमियत पर जोर देंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। मुझे काजी फ़ाइज़ ईसा समेत दीगर जजेस के नोटिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में लिखा, जिस जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है, ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत में 16 जनवरी तक तौसीक़ कर दी। वकील ने कहा, बुशरा बीबी को की तोशाखाना 2 केस में आज पेशी है। जेल ट्रायल में पेशी की वजह से आज हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और इसके साथ साथ अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस वक़ार अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। 9 मई के 2 मुकदमात PTI रहनुमा जरताज गुल पर फर्द जुर्म आयद हसास इदारे पर हमला केस और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद जलाओ घेराव केस में फर्द जुर्म आयद हुई है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 4 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। अदालत ने मुकदमात की समाअत 7, 8 और 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। गैस कीमतों में इजाफे के बायस मुताद्दिद सरकारी इदारे नादहिंदा। वजारत ख़जाना अदायगियों के लिए इक़दाम करे। SNGPL 20 करोड़ रुपए रिकवरी न होने पर मुश्किलात हैं। पार्लियामेंट हाउस, वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारिजा, पार्लियामेंट लॉजेस, कैबिनेट डिवीजन सुई नॉर्दर्न के नादहिंदा हैं। वजारत ख़जाना का गैस कनेक्शन मुनक़ता। पार्लियामेंट हाउस 10 करोड़ 65 लाख रुपए का नादहिंदा है, जबकि ऐवान सदर में बिल्डिंग 1 करोड़ 14 लाख रुपए की SNGPL की नादहिंदा है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, दस्तावेज़ात में मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, सुई नदरन गैस पाइपलाइन की जानिब से वजारत ख़जाना को लिखे गए दरख्वास्त में ये इंकशाफ हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस, वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारिजा, ऐवान सदर की मेन बिल्डिंग और जो बैरक पुलिस हैं उनके मुतअद्दिद जो और इसके अलावा जो मुतअद्दिद सरकारी इमारतें हैं जिसमें पाक सेक्रेटेरिएट के दिगर ब्लॉक्स भी शामिल हैं, ये SNGPL के तकरीबन 20 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं और जिसकी वजह से SNGPL को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लेटर वजारत ख़जाना को लिखा गया है SNGPL की जानिब
जानिब से, उसमें बताया गया है कि जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक गैस की कीमतों में तकरीबन 270% का इजाफा हुआ है, लेकिन जो सरकारी अदारे हैं इनके अखराजात में सिर्फ 10% बजट में इजाफा किया गया है, जिसके बायस ये अदारे गैस के जो अखराजात हैं, गैस के जो बिल है वो अदा करने से कासिर हैं और मजमूई तौर पर इन अदारों के अखराजात बढ़कर 20 करोड़ रुपए तक पहुँच गए हैं। वजारत खजाना की अगर बात कर ली जाए तो वजारत खजाना खुद भी SNGPL का 37 लाख रुपए का नादहिंदा है और SNGPL की जानिब से वजारत खजाना का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है। इसी तरह वजारत खारजा भी तकरीबन 5 करोड़ रुपए से जायद का SNGPL का नादहिंदा है। अगर बात कर ली जाए पार्लियामेंट की और दीगर अदारों की तो पार्लियामेंट भी इस वक्त SNGPL का 10 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है। जो दस्तावेज हैं उसमें बताया गया है कि ऐवान सदर भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद का SNGPL का नादहिंदा है। अगर दीगर तफसीलात में देखा जाए तो जो दस्तावेज हैं उसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट लॉजेस के 2 कनेक्शन हैं। एक पार्लियामेंट लॉजेस का जो कनेक्शन है वो 26,55,000 रुपए का नादहिंदा है और इसका मीटर कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया गया है। इसी तरह कैबिनेट डिवीजन भी SNGPL का तकरीबन 2 करोड़ और 30 लाख रुपए का नादहिंदा है। मजमूई तौर पर ये तमाम जो सरकारी अदारे हैं ये SNGPL के 20 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा हैं और SNGPL का जो वजारत खजाना को लेटर लिखा गया है उसमें ये दरख्वास्त की गई है कि ये तमाम तरह अदायगियाँ करके जो SNGPL इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है इसकी मुश्किलात को दूर किया जाए। और वजारत खजाना से ये भी दरख्वास्त की गई है कि वजारत खजाना दीगर सरकारी अदारों से अखराजात रिकवर कराने में मदद करे। SNGPL की जानिब से वजारत खजाना को ये दरख्वास्त की गई है कि जो गुज़श्ता साल जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक गैस की कीमतों में 270% तक इजाफा हुआ है, उसके बाइस जो अदारों के अखराजात बढ़ गए हैं, गैस मीटर्स के गैस बिलों में जो इजाफा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वजारत खजाना सरकारी अदालतों को अखराजात फराहम करे ताकि ये जो सरकारी अदारे हैं ये SNGPL को अदायगियाँ कर सके। SNGPL के मजमूई तौर पर ये जो अदारे बताए गए हैं ये 20 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा है और इसके राना हमें आगाह कर रहे थे। बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर मुहिम के बावजूद चोरी पर काबू ना पाया जा सका। 13 माह में 6 अरब 70 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो गई। लेस्को अदादोशुमार के मुताबिक 1 साल 3 माह में मजमूई तौर पर 1,69,672 बिजली चोर पकड़े गए, जबकि बिजली चोरों ने कंपनी को 6 अरब 70 करोड़ 80,18,543 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसी पर बात करेंगे, राना फहद हमारे साथ मौजूद हैं। राना फहद, आगाह कीजिएगा, आखिर इतनी कोशिशों के बाद और भरपूर मुहिम भी जारी है उसके बावजूद बिजली की चोरी पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? जी बिल्कुल, वजारत पावर डिवीज़न की हिदायत पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सितंबर 2023 में जो है वो इंसदाद बिजली चोरी मुहिम शुरू की गई थी और आज इसको जो है वो 1 साल 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अदादो शुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ही इन 15 माह के दौरान 6 अरब 70 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो है वो बिजली चोरी हो गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सैकड़ों बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा जो है वो लेस्को से नहीं हो सका। अगर लेस्को के अदादो शुमार ही देखे जाएं तो इसके मुताबिक जो है वो 1 साल 3 माह में मजमूई तौर पर 1,69,672 बिजली चोर जो है वो पकड़े गए हैं। बिजली चोरों ने कंपनी को 6 अरब 70 करोड़ 80,18,543 रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचाया है। लेस्को डिटेक्शन बिलों की मद में सिर्फ 25% जो है वो रिकवरी ताहाल कर सकी है। नॉर्दर्न सर्कल जो है वो बिजली चोरी में पहले नंबर पर रहा। नॉर्दर्न सर्कल में 32,407 मुकामात से जो है वो बिजली चोरी पकड़ी गई। सेंट्रल सर्कल में 29,819 और ईस्टर्न सर्कल में 27,497 मुकामात से जो है वो बिजली चोरी पकड़ी गई। शेखुपुरा सर्कल में 23,958, कसूर सर्कल में 22,270 और साउथ सर्कल में 18,000। राना फहद, आप हमें आगाह कर रहे थे। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी कर दिए गए हैं। कश्ती डूबने के बाद 72 घंटे के तवील ऑपरेशन में 7 लाशें निकाल ली गईं। हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रेहान अली, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम शामिल हैं। अभी भी 80 के करीब पाकिस्तानी शहरी लापता हैं, जिनके बच जाने के इम्कानात बहुत कम जाहिर किए जा रहे हैं। कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों को यूनान के मराकासा कैंप मुंतकिल कर दिया गया। जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों ने पनाह की दरख्वास्तें भी दायर कर दी हैं। बच जाने वाले पाकिस्तानियों का कहना है पानी का बहाव बहुत तेज़ था और कश्ती छोटी थी। कश्ती बहरी जहाज से टकराने के बाद तबाह हुई।